So hello everyone, welcome back to our channel The Class Topper. My name is Pawan Jonier and in this video we are continue our PYQ series of the last 12 years NEET PYQ. Okay, so in this video we are going through the charge, moving charges and magnetism chapter which is the chapter 4 of class 12 physics. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से. तो व्हाट द क्वेश्चन सेज, द क्वेश्चन इज a very long conducting wire is bent in a semicircular shape from A to B as shown in the figure. The magnetic field at a point P for a steady current configuration is given by. ठीक है, हाँ, तो हमको पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है. ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे दो चीज़ दे चुकी हैं. एक है हमारे पास दैट इज सेमी इन्फिनाइट वायर है जिसके वजह से एक्टिव डिस्टेंस D पे हमारे पास कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी. सॉरी, इट इज़ गोइंग टू बी 4 पाई डी. ओके, एंड दूसरा हमारे पास सेमी सर्कुलर वायर जिसकी वजह से हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 4r. ओके, क्योंकि यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 2r पूरे सर्कल की वजह से होता है. लेट्स फाइंड आउट द आंसर. तो हमको पॉइंट पी पे देखना है. तो इधर पहले वाले करंट कैरिंग वायर की वजह से देखेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जाएगा, मतलब क्रॉस होगा. फिर इसके बाद से हम लोग दूसरे वायर की तरफ से देखेंगे तो ये भी क्रॉस होगा बिकॉज इट इज़ द अपोजिट डायरेक्शन. तो इधर से हम लोग कर्ल फिंगर करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी द इनसाइड द फील्ड. ठीक है, इनसाइड. उसके बाद से अगर हम लोग यहाँ पे देखें दैट इज सेमी सर्कुलर वायर की वजह से तो इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, सो इट इज़ कमिंग आउट ऑफ द प्लेन. ठीक है, हाँ, तो इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड होकर इससे माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा. ठीक है, तो सबसे इसको देखेंगे तो ये वैल्यू ज़्यादा है और ये कम है. तो हम लोग करते हैं यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी. नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा हमारे पास पहले वायर की वजह से हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डिस्टेंस यहाँ पे r है विच इज़ गोइंग टू बी द क्रॉस, प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, ये भी हो जाएगा हमारे पास क्रॉस डायरेक्शन. फिर हम लोग प्लस करेंगे दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4r विच इज़ कमिंग आउटसाइड, तो इट इज़ ए डॉट. तो अगर देखें तो दिस इज ग्रेटर एंड ये दोनों हमारे पास अपोजिट साइड में है तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है. ठीक है, हाँ, तो फाइनली इट इज़ कमिंग आउटसाइड अवे फ्रॉम द पेज. ऑप्शन नंबर देखें तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, ये दोनों नहीं होगा क्योंकि ये इंटू द पेज है. तो इसको सॉल्व करते हैं. तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r माइनस करेंगे इन दोनों को ऐड करके, तो ये 2 टाइम्स है हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r. ठीक है, हाँ, अगर इसको हम लोग कॉमन ले लें म्यू नॉट आई अपॉन 4r तो इट इज़ म्यू नॉट आई अपॉन 4r कॉमन ले लें तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 2 पाई. ठीक है, हाँ, 2 बाई पाई. ओके, हाँ, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास आ गया दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है. गिवन स्टेटमेंट, दो बाई स्टेटमेंट दे दिया, हमको बताना है करेक्ट है कि नहीं. बायोट लॉ गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर एन इन्फिनिटली स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल ऑफ द करंट कैरिंग वायर कंडक्टर ओनली. हाँ, तो ये सही है. हमारे पास बायोट लॉ होता है वो हमको मैग्नेटिक फील्ड का जो देता है एक्सप्रेशन देता है जो कि होता है हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा, जो कि डीएल एलिमेंट होता है हमारे पास आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर. ठीक है, हाँ, नेक्स्ट है बायोट लॉ इज एनालोगस टू कुलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ए चार्ज क्यू with the former being related to the field produced by a scalar source ideal while the latter being produced by a vector source q. तो यहाँ पे ये गलत है क्योंकि यहाँ पे स्केलर सोर्स चार्ज होता है एंड यहाँ पे आइडियल हमारे पास वेक्टर सोर्स होता है. तो स्टेटमेंट 2 इज द रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट. तो हमारे पास ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द इनकरेक्ट. नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ ए 2022 का है. तो अ क्लोजली पैक्ड कोयल हैविंग 1000 टन, जहाँ पे एन की वैल्यू हमारे पास 1000 दे दी है एंड एन एवरेज रेडियस ऑफ ए 62.8 सेंटीमीटर. यहाँ पे हमको रेडियस दे दी है दैट इज 62.8 सेंटीमीटर, जिसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻² मीटर हो जाएगा. इफ द करंट कैरिड बाय द 62.8 सेंटीमीटर वायर ऑफ द कोयल इज 1 एम्पियर, करंट हमारे पास दे दिया है 1 एम्पियर. द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ ए कोयल विल बी. ठीक है, हाँ, तो हमको बताना है दैट इज सेंटर ऑफ ए कोयल पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू. तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2r. ठीक है, लेट्स फाइंड आउट. म्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर इंटू करेंगे करंट 1 अपॉन हमारे पास हो जाएगा 2r. 2 इज द एंड r हमारे पास रेडियस दे दिया 62.8 इंटू 10⁻². ठीक है, दिस द वैल्यू ऑफ ए 1 कोयल ऑफ ए 1 टन, लेकिन हमारे पास टन कितने हैं टोटल 10⁻3. तो हम लोग 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास 10⁻² से 10⁻5 और 10 यहाँ पे 3 है तो 10⁻2 आ जाएगा. तो फाइनल एक्सप्रेशन है 2 पाई इंटू 10⁻² अपॉन 62.8. लेट्स सॉल्व इट. यहाँ पे पाई है, पाई की वैल्यू अगर हम लोग 3.14 रखते हैं 3.14 तो उसकी वैल्यू ये 20 टाइम्स में ख़त्म हो जाएगा. तो इसको हम लोग काटेंगे तो 20 टाइम्स आएगा. फिर यहाँ से 2 को काटेंगे 10, तो अब आंसर आ रहा है हमारे पास ये नीचे 10 है और ऊपर है हमारे पास सॉरी और एक सेकेंड, नीचे 10 है ऊपर 10⁻², तो इट इज़ गोइंग टू बी 10⁻3. ठीक है, हाँ,
आंसर हमारे पास 10⁻³ होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज से अ थिक करंट कैरिंग केबल है, रेडियस आर का, कैरीज अ करंट आई, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इज ए क्रॉस सेक्शन। मतलब हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर की बात करें, जहाँ पे थिक वायर की बात करें या फिर क्रॉस सेक्शन वायर की बात करें, तो हम लोग सिलेंड्रिकल वायर करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहा है। द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू केबल विद द डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस टू द रिप्रेजेंटेड किया है, ठीक है। हाँ, तो हमको ये डायरेक्टली याद होना चाहिए, दैट इज सिलेंड्रिकल वायर में या फिर सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, विच इज अगर वैल्यू देखें तो होता है दैट इज μ0 IR अपॉन 2πr², ठीक है। हाँ, अगर आउटसाइड में देखें तो आउटसाइड और द सरफेस पे देखते हैं तो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर होता है, ताकि जिसकी वैल्यू होती है μ0 I अपॉन 2πr, ठीक है। हाँ, तो बाहर में देखें तो बी आउटसाइड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा एंड इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर ग्राफ देखें तो इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड बाहर में हो जाएगा दैट इज हाइपरबोला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। हाँ, ऑफ 2017 दिल्ली का क्वेश्चन है, एन अरेंजमेंट ऑफ ए 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए पेपर कैरिंग सेम करंट आई अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, ओके। मैग्नेटिक ऑफ ए फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडिल वायर बी पूछ दिया है, ठीक है। हाँ, तो बी इज द मिडिल वायर है हमारे पास, जिसपे हमको फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का सबसे पहले अगर फॉर्मूला देखें तो होता है हमारे पास μ0 I1 I2 अपॉन 2πd, ठीक है। हाँ, दिस इज द एक एक्सप्रेशन होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ का, ठीक है। हाँ, लेट्स सॉल्व इट। तो इसके सॉल्व करने पे हमको मालूम चलेगा दैट इज इसके वजह से अगर हम लोग फोर्स देखें, अगर देखते हैं फोर्स अगर डायरेक्शन, तो दोनों का फोर्स का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर आएगा, और वो भी कहाँ पे होगा, दैट इज दोनों का हमारे पास I1 I2 देखें तो दोनों में I है, तो दोनों का I हमारे पास सेम हो गया है, डिस्टेंस हमारे पास D और D सेम है, और दोनों का एंगल हमारे पास 90 डिग्री, तो फोर्स हमारे पास 90 डिग्री है। लेट्स से अगर हम लोग सपोज करते हैं एक इधर हमारे पास है फोर्स, दूसरा इधर फोर्स है, ठीक है। हाँ, तो इट इज़ कम अलॉन्ग द दैट इज 90 डिग्री, जिसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास नेट फोर्स, हमारे फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा दैट इज √2 टाइम्स ऑफ एफ डैश, ठीक है। हाँ, जहाँ पे एफ की वैल्यू है μ0 I² अपॉन 2πd, इसको सॉल्व करेंगे तो √2 टाइम्स हो जाएगा हमारे पास μ0 I1 I2 बराबर है तो I² अपॉन 2πd हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से √2 से 2 काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा μ0 I² अपॉन √2πd, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज से 2 आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है AOB एंड COD आर प्लेस्ड एट ए राइट एंगल टू ईच अदर, ओके, विथ वन अबव अदर सच दैट O इज देयर कॉमन पॉइंट फॉर द टू। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। तो लेट ये हमारे पास AOB है, ओके, AO एंड B, O इज द कॉमन पॉइंट फॉर बोथ द वायर, तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट दिस इज COD, ओके, COD। उसके बाद क्या कह रहा है, द वायर्स कैरिंग I1 एंड I2 करंट, लेट ये हमारे पास I1 हो गया, ये हमारे पास I2 हो गया, ओके, रेस्पेक्टिवली। पॉइंट P इज लाइंग एट द डिस्टेंस D फ्रॉम O अलॉन्ग अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द पॉइंट प्लेन कंटेनिंग द वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज नॉट परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर जो कि के कैप में है, मैं जस्ट दिखाने के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट है हमारे पास P, ओके, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं कि ये O पॉइंट है, इसके ऊपर ही P है, ठीक है, ये इसके ऊपर है, ओके। हाँ, इसके ऊपर P पॉइंट है, ठीक। तो इस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछिए, तो हम लोग पहले I1 की वजह से अगर इस पर ऊपर मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो हम लोग थंब अलॉन्ग द दैट इज I1 की तरफ रखेंगे और इसको कर्ल करेंगे इस पॉइंट पे आके, तो हमको पता चलेगा दैट इज इस पे हम लोग को नीचे मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट इज I1 की तरफ से, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा V1, ओके, और हम लोग I2 की वजह से देखेंगे तो इट इज गोज अलॉन्ग दिस साइड, तो हमको इधर मिल जाएगा V2, ठीक है। तो हमको नेट पूछा है तो ये दोनों 90 डिग्री होगा, तो हमको मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू V नेट हो जाएगा हमारे पास दैट इज इक्वल टू √B1² प्लस B2², ओके। अब दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो B1 हमारे पास हो जाएगा दैट इज इक्वल टू μ0 I1, ओके, μ0 I1 अपॉन 2πd, ठीक है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस दोनों में सेम ही है, ठीक है। हाँ, तो डिस्टेंस कितना है, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस D पे है, ठीक है। हाँ, तो 2πd हो जाएगा प्लस यहाँ पे μ0 I दूसरे में हो जाएगा दैट इज इक्वल टू μ0 I अपॉन और 2πd, ठीक है। हाँ, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा I1 और I2, ठीक है। हाँ, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, B1² प्लस B2², ठीक। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास μ0 अपॉन 2πd बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √I1² प्लस I2², ठीक है। हाँ, तो किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पे I1² प्लस I2² का पावर हाफ भी लिख सकते हैं रूट को, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ लॉन्ग वायर कैरिंग अ स्टडी करंट इज बेंट इनटू ए सर्कुलर लूप ऑफ ए 1 टन, ओके। एक हमारे पास लॉन्ग वायर है जो स्टडी करंट कैरी कर रहा है, इसको हमने सर्कुलर लूप ऑफ ए 1 टन में कन्वर्ट कर दिया। द मैग्नेटिक फील्ड एट ए सेंटर ऑफ ए लूप इज B, लेट्स से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है वो हमारे पास B दे दिया। इट इज बेंट इनटू ए सर्कुलर लूप ऑफ ए n टर्न्स, और इसको हम लोग n टर्न्स में चेंज कर दिए, ठीक है। हाँ,
तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए सेंटर ऑफ ए कॉइल ऑफ ए एन टर्न्स कितना होता है। तो हमको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि अगर लेंथ को कांस्टेंट रख के, जैसे यहाँ पे लेंथ को कांस्टेंट रखा, ठीक है, ये नहीं बताया हम लोगों ने, रेडियस रिड्यूस कर दिया, ठीक है, तो लेंथ कांस्टेंट करके अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वी न्यू आ जाता है, दैट इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए वी नॉट, ठीक है। हाँ, तो इट इज गोइंग टू बी द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर यहीं पे दे दिया कि लेंथ को हम लोग कांस्टेंट नहीं करके रेडियस को हम लोग क्या किए हैं, रेडियस हमारे पास कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, तब हम लोग रेडियस कांस्टेंट है और उसको हम लोग एन टर्न्स बढ़ा रहे हैं तो एन टाइम्स भी होता है डायरेक्टली, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ ए रेडियस आर मेकिंग एन रोटेशन पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी दे दी है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट ए सेंटर, ठीक है। हाँ, लेट हमारे पास एक सर्कल है, ओके, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, ठीक, जिसकी फ्रीक्वेंसी दे दी है एन रोटेशन पर सेकंड, ठीक। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट ए सेंटर, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होता है करंट कैरिंग लूप पे, क्योंकि ये चलेगा तो करंट ही प्रोड्यूस करेगा। करंट की वैल्यू होती है हमारे पास Q/T, ठीक है। हाँ, जहाँ पे ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग सेंटर पे लिखें तो ये हो जाएगा μ0I/2π 2r हो जाएगा, सॉरी 2r, ओके। तो Q/T, Q इज द ई हियर, एंड टाइम को हम लोग लिख सकते हैं 1 फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू 1/n हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हम लोग लिखें तो इट इज गोइंग टू बी E/n, जिससे हम लोग n ही लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमको करंट मिल गया, दैट इज इक्वल टू n/e हो गया, तो हम लोग अगर इसकी वैल्यू पुट करें करंट की तो μ0NE/2r, ठीक है। हाँ, लेट्स सी किस में आया है, तो μ0NE/2r, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज सी वायर कैरिंग अ करंट I अलॉन्ग ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओके, यहाँ पे करंट कैरिंग आई, ओके, करंट यहाँ पे आई है यहाँ पे, एंड ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, ओके, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नेक्स्ट हमारे पास ऑफ ए लेंथ एल, इसका लेंथ हमारे पास एल दे दिया है, इट इज़ केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास दे दी है, दैट इज 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप, ओके। टेस्ला द मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, ठीक है। हाँ, तो जब एक्टिंग ऑन ए वायर, तो यहाँ पे जो वायर पे मैग्नेटिक फोर्स रखता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो हमारे पास वैल्यू होती है हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू IL×V, ठीक है। हाँ, IL×V, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में एक क्रॉस प्रोडक्ट का एक मतलब जो होता है दैट इज रूल होता है, दैट इज दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पैरेलल वाले के साथ 0 हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास करंट I हो जाएगा, हमारे पास L दे दिया है, एंड क्रॉस कर देंगे हम लोग B के साथ, तो V हमारे पास 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप दिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस में L मतलब लेंथ वेक्टर भी है, तो LI कैप हो जाएगा, तो I के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा I, अगर इसको हम ब्रैकेट में लिखें तो 0 हो जाएगा, प्लस I का हम लोग J के साथ करें तो K में आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 3 × L, 3L K कैप में आ जाएगा, प्लस यहाँ पे सॉरी माइनस है, और LI और K का करेंगे तो यहाँ पे माइनस J में आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 4L J कैप हो जाएगा, ओके। लेट्स सॉल्व इट, अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो 3L K कैप में है, तो इसको अंडर रूट करेंगे तो 3L का होल स्क्वायर प्लस 4L का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 25L² दैट इज इक्वल्स टू 5L आंसर आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज I/5L, सॉरी हाँ I/5L, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 5Li, ठीक है। हाँ, दिस इज द टोटल फोर्स, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। हाँ, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज से क्वेश्चन नंबर 2023 का क्वेश्चन है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लेंथ दे रही है 2 मीटर, मास हमारे पास है 250 ग्राम, इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.7 टेस्ला, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू आउट द वायर, ठीक है, कितना है, तो इट इज सस्पेंडेड मतलब हमारे पास एयर में लटक रहा है, ऐसे लेट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, स्ट्रेट वायर है और यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एरिया है, तो ये कब लटकेगा, जब हम लोग को पता है कोई भी चीज़ होती है उस पर हम लोग को मैग्नेटिक फोर्स mg नीचे लगता है, ठीक। ये जब लटक सकता है जब यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू ऊपर लग रही हो, ठीक है, और ये दोनों बराबर हो, दैट इज इक्वल्स टू फोर्स मैग्नेटिक, ठीक है। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, सॉरी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हो जाएगा mg के बराबर हो, ठीक है। हाँ, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो हमको पता है दैट इज करंट स्ट्रेट वायर पे कितना लगता है फोर्स, दैट इज इक्वल्स टू होती है इसकी वैल्यू BIL, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, BIL sin थीटा में sin 90 हो जाएगा 1, ठीक है। तो BIL इज इक्वल्स टू mg कर देंगे, तो हमको यहाँ से करंट की वैल्यू पूछिए I, करंट की वैल्यू, ठीक है। हाँ, तो I हो जाएगा हमारे पास दैट इज mg/B/L, तो m हमारे पास मास दे दिया है 250 ग्राम, तो इसको लिखेंगे, तो इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, लेट्स सॉल्व इट हियर, तो I इज इक्वल्स टू mg/BL, m की वैल्यू हो जाएगी 250 ग्राम दे दिया है, तो 10⁻³ kg हो जाएगा, इंटू हम लोग g की वैल्यू 10 रखेंगे, और यहाँ पे b मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है 0.7 टेस्ला, एंड लेंथ हमारे पास दे दिया है 2 मीटर। लेट्स सॉल्व इट, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ओके। हाँ, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ, यूनिफॉर्म द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू, ठीक है। हाँ, तो अगर इसको हम लोग यहाँ से काटें तो ये नहीं, एक मिनट,
अगर हम लोग नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज 1.4, तो ऊपर लिखते हैं तो 250 इंटू 10⁻³ इंटू 10 अपॉन इसको 14 लिखते हैं और इधर कर लेते हैं 14। क्यों? अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे 10 से और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दे 10 से नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1.4। ये देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1.4 इंटू 10 करेंगे तो ये 14 हो जाएगा और ऊपर 10, तो ये 10 यहाँ पे 10⁻⁻1 आ जाएगा, तो 250 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है हाँ, अपॉन यहाँ पे नीचे 14 हो जाएगा। और 14 से इसको काटेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितने में जाएगा, तो इसको 7 टू जा 14, यहाँ पे 125 हो जाएगा। और 7 से 125 को काटेंगे तो 7 1 जा 7 और उसके बाद यहाँ पे 7 8 जा 56, तो लेट 18 आ रहा है, तो 18 इंटू 10⁻⁻1 दिस इज अप्रॉक्स वैल्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.8 एम्पियर आ रहा है विच इज क्लोज अप्रॉक्स, तो आ जाएगा हमारे पास डी इज द करेक्ट आंसर विच इज द 1.75 एम्पियर, ठीक है हाँ। तो अप्रॉक्स में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द शेप ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू द इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है हाँ। तो हमारे पास दैट इज स्ट्रेट, यहाँ पे स्ट्रेट लॉन्ग वायर है हमारे पास और इसके वजह से हमको पूछा है दैट इज शेप ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। तो लेट करंट ऊपर मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग को निकालने का सबसे इजीली तरीका होता है तो हम ऊपर रखेंगे और इस फिंगर को अपने को कर्व कर लेंगे, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड की दैट इज डायरेक्शन मिल जाएगा विच इज सर्कुलर होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसका शेप सर्कुलर होता है, डायरेक्शन ऐसे मूव करता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 दैट इज 2022 का है। टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर हैं ए एंड बी कैरिंग करंट 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर रेस्पेक्टिवली आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है हाँ। द डायरेक्शन ऑफ ए करंट इन टू कंडक्टर इज सेम, द फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है, ठीक है हाँ। तो लेट यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, तो पहला कंडक्टर ए हो गया और बी ए हो गया, ठीक है हाँ। और दोनों में डायरेक्शन सेम मूव कर रहा है करंट का, तो ए है हमारे पास ये और बी दिस इज, यहाँ पे 5 एम्पियर करंट है और यहाँ पे हमारे पास 10 एम्पियर करंट है और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन में मूव करता है तो यहाँ पे फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है हाँ। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास रिपल्सिव वाले खत्म हो जाएंगे तो अट्रैक्टिव वाले बचेंगे। और फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है हमको, फोर्स पर यूनिट लेंथ हमको पता है कितने होते हैं, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है हाँ। लेट्स सॉल्व इट, ठीक है हाँ। डिस्टेंस इसके बीच में कितना दे दिया है, दैट इज 10 सेंटीमीटर विच कम्स टू बी 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ओके। I1 I2 करेंगे तो 5 इंटू 10, नेक्स्ट हमारे पास 2 पाई डी, तो 2 इंटू पाई इंटू डिस्टेंस हो जाएगा 10⁻⁻1, इसको सॉल्व करने पे 10 इंटू 10⁻2 को, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 पाई से यहाँ पे 4 पाई जाएगा 2 टाइम्स में, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 5 टू जा 10 और 10 यहाँ पे 20, 10 टू द पावर ऊपर 5 10⁻⁻5 अपॉन 10⁻⁻1 10⁻⁴ इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 10⁻⁴ नेट आया, तो अट्रैक्टिव एंड 10⁻⁴, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है हाँ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप ऑफ ए रेडियस 100 सेंटीमीटर कैरिंग करंट I इज इक्वल टू √2 एम्पियर एट ए पॉइंट 1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए लूप, ठीक है हाँ। द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप पे कितना होता है, दिस इज द सर्कुलर लूप हमारे पास होती है सर्कुलर लूप, और इससे एक्सिस पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखें तो जिसकी वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली याद होना चाहिए, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस x² का पावर 3/2, ठीक है हाँ, ओके हाँ। ये होता है दिस इज द r² होता है, ठीक है हाँ। अब इसके हम लोग वैल्यू लिखते हैं, तो म्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷। आई हमारे पास करंट कितना दे दिया है, √2 एम्पियर। r² कितना हो जाएगा, तो रेडियस हमारे पास 100 सेंटीमीटर दिया है, 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर, तो इसको 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 2 इंटू r² प्लस x², तो r हमारे पास कितना है 1, x हमारे पास कितना है 1, ठीक है हाँ। तो 1 + 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और x का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 + 1 2 का हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं पावर 3/2। लेट्स सॉल्व इट, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू √2, ठीक है हाँ, अपॉन 2 इंटू 2 का पावर 3/2, तो 2 का पावर 3 हमारे पास 8 हो जाएगा और उसका पावर 1/2 यानी रूट कर देंगे, तो √8 हमारे पास आता है 2 √2, ओके। तो लेस यहाँ पे 2 इंटू √2 कर देंगे, तो ये √2 से √2 खत्म, 2 इंटू 2 दैट इज 4, 4 से खत्म, तो पाई इंटू 10⁻⁷, तो पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 3.14 इंटू 10⁻⁷, ओके, टेस्ला। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अ वायर करंट carrying current I has a shape as shown in the adjoining figure area. Linear part of the wire are very long and parallel to the x-axis while the semicircular portion of a radius lying in the yz plane the magnitude of the field at the point O, ठीक है हाँ। तो हमको डायरेक्शन देखना है इसमें, ठीक है हाँ, और देखना भी पड़ेगा, ठीक है हाँ। तो पहले अच्छे से देखना है क्वेश्चन को, देखो दिस इज द करंट कैरिंग वायर इधर है और ये इधर से आ रहा है, ठीक है हाँ। तो यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे इनसाइड जाएगा, तो यहाँ पे नीचे जाएगा, तो ऊपर जेड है तो ये जाएगा दैट इज -k में, ठीक है हाँ। तो -k में ये भी जाएगा और इधर से देखेंगे तो ये भी -k में जाएगा, ठीक है हाँ। तो इन दोनों की वजह से पहले लिख लेते हैं, तो इसके वजह से हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सॉरी म्यू नॉट आई अपॉन 4r होगा, ठीक है हाँ, 4r
और कहाँ पे जा रहा है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस के कैप में। ओके हाँ, क्योंकि ऊपर जेड है तो नीचे माइनस जेड में जाएगा। उसके बाद सेमी सर्कुलर का देखेंगे तो सेमी सर्कुलर का दिस इज एक्स वाई प्लेन में हमारे पास, सॉरी एक्स जेड वाई जेड प्लेन में है, ठीक। और एक क्लॉक वाइज है, तो क्लॉक वाइज है यानी इनसाइड जाएगा, यानी अंदर जाएगा, यानी माइनस एक्स में जाएगा, ठीक है हाँ। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग म्यू नॉट आई अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा दैट इज 4r, क्योंकि सेमी सर्कुलर है, और ये जाएगा कहाँ पे, माइनस एक्स में। तो माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू माइनस आई कैप, ठीक है हाँ। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, सिंपल, ठीक है हाँ। तो इसको ऐड करेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 4πr होगा, सॉरी, ठीक है हाँ, 4πr लिखेंगे। तो म्यू नॉट अपॉन 4r हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2k कैप, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2k अपॉन पाई हो जाएगा, ठीक है हाँ। एक मिनट, हाँ ओ ओ ओ ओ ओ हाँ, यहाँ पे कॉमन सब में पाई लिया है, तो हम लोग पाई को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पाई को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 2k कैप, ओके, प्लस है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो पाई नहीं है तो ऊपर पाई लेंगे और माइनस आई में, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस पाई आई कैप, ओके। ये समझ में आया, हाँ। अब हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, तो इट इज़ गोइंग टू बी 2k कैप प्लस का, क्योंकि चला गया है तो पाई आई कैप, देखते हैं कहाँ पे है, तो पाई आई कैप 2k कैप, पाई आई कैप 2k कैप म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, लेकिन माइनस का होना चाहिए, हाँ माइनस है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है हाँ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, क्या कह रहे हैं, फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग अ स्टडी करंट, द वेरिएशन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड रीजन कितना होगा, ठीक है हाँ। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है, तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो हमको बताना है दैट इज इनसाइड और आउटसाइड में कैसा होता है, तो वही होगा सिलेंड्रिकल वायर का पूछ लिया है, तो इनसाइड में कैसा होगा, तो इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है एंड बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। ये हम लोग दोबारा कर रहे हैं, तो इसको देखेंगे, ठीक है। तो लीनियरली डिक्रीजिंग फंक्शन डिस्टेंस अप टू द बाउंड्री ऑफ ए वायर, डिक्रीजिंग नहीं होगा, इंक्रीजिंग होगा, यहाँ पे यूनिफॉर्म एंड रिमेन्स कांस्टेंट नहीं होगा, लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ ए डिस्टेंस अप टू द बाउंड्री ऑफ ए वायर एंड देन डिक्रीजिंग आउटसाइड द रीजन, ठीक है हाँ। ये थोड़ा सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी भी देखेंगे, तो लीनियर इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ ए डिस्टेंस आर अप टू ए बाउंड्री ऑफ ए वायर देन 1/r डिपेंडेंस ऑफ ए आउटसाइड द वायर, ठीक है हाँ। तो बाहर में 1/r है और अंदर देखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है हाँ। तो ऑप्शन नंबर डी इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज से क्वेश्चन नंबर 16 है, अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ ए रेडियस आर इज कैरिंग अ कांस्टेंट करंट, द प्लॉट ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड बी विद द डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर इज करेक्टली रिप्रेजेंट। तो हम लोग दोबारा क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वही है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरह है कि इनसाइड में कैसा होगा, तो बी इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा एंड आउटसाइड में बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, ठीक है हाँ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, क्या कह रहा है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ ए रेडियस आर कैरिंग ए स्टडी करंट आई, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट क्रॉस सेक्शन, द रेशियो ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड बी एंड बी डैश एट ए रेडियल डिस्टेंस a/2 एंड 2a रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ए वायर, ठीक है हाँ। तो अगर देखें तो ये लास्ट क्वेश्चन के कंसेप्ट पे बेस्ड है कि यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल मतलब स्टडी करंट बह रहा है स्ट्रेट वायर से, और इसके इनसाइड में मतलब अगर इसका रेडियस a गिवन है हमारे पास, दैट इज रेडियस a, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस से, ठीक है हाँ, a/2 डिस्टेंस पे और उसके बाद से यहाँ पे जाकर 2a पे, इन दोनों का रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो इनसाइड में कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2πr स्क्वायर एंड बाहर में म्यू नॉट आई अपॉन 2πr सिंपल होता है, ठीक है हाँ। तो इसका निकालेंगे तो b अपॉन b डैश करेंगे, तो b हमारे पास हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, इसको सॉल्व करते हैं, म्यू नॉट आई इंटू आर, तो r हमारे पास कितना है a अपॉन 2πr स्क्वायर हो जाएगा, 2πr स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है हाँ, सॉरी 2πr स्क्वायर यहाँ पे होता है, तो b इज इक्वल्स टू अगर हम लोग लिखें तो म्यू नॉट इनसाइड में है, ठीक है हाँ, आई आर अपॉन 2πr स्क्वायर, ठीक है हाँ। तो ये आर डिस्टेंस जहाँ पे निकालना है, तो डिस्टेंस कितना निकालना है a/2 पे, ठीक है हाँ। तो इसको हम लोग a/2 लिखेंगे, यहाँ पे b डैश कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ठीक है 2πr, r की वैल्यू कितनी है हमको दे दी है, तो 2πr, तो ये स्मॉल ये v आउटसाइड हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, दैट इज इक्वल्स टू ये r होता है जहाँ पे डिस्टेंस पे हमको निकालना है, तो 2a पे निकालना है, तो इसको हम लोग कर देंगे 2a, लेट्स सॉल्व इट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a2 है नीचे, तो इसको हम लोग नीचे 2, इस 2 को हम लोग नीचे डायरेक्टली लिख सकते हैं, कट गया पूरा, ठीक है हाँ। तो इस 2 को हम लोग नीचे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग डायरेक्टली नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, a/2 है, ठीक है हाँ। तो अगर देखें तो म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई खत्म, ठीक, a से a स्क्वायर में से एक a खत्म, तो एक a से a भी खत्म, 2π से 2π खत्म एंड 2 यहाँ पे 4 है, सॉरी 2π से 2π खत्म, तो 2 से 2 खत्म, तो b अपॉन b डैश हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 1:1, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है हाँ। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, क्या कह रहा है, अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ ए रेडियस एरिया 1 मिलीमीटर एंड हैज ए टर्न एरिया 100 टर्न पर mm एरिया, पर mm याद रखेंगे। इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो टू द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड स्टैंड एट ए सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए सेंटर ऑफ ए सोलेनॉइड होता है म्यू नॉट एन आई,
जहाँ पे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है, जहाँ पे मीटर में होना चाहिए लेंथ। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न 100 एरिया है और पर mm दिया है, तो पर mm को हम लोग 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100 × 10⁻+3, ठीक है। हाँ 100 × 10⁻+3 आएगा, ठीक है। हाँ इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा दैट इज मैग्नेटिक फील्ड μ0 ni है, तो μ0 की वैल्यू हो जाएगी 4π × 10⁻7। अच्छे से लिखते हैं इसको, तो यहाँ पे लिखते हैं b इज इक्वल टू 4π × 10⁻7 एन हमारे पास है दैट इज इक्वल टू 100 × 10⁻+3, ठीक है। हाँ इंटू करेंगे आई हमारे पास करंट कितना है दैट इज़ 1 एम्पियर। इसको सॉल्व करते हैं तो 10⁻3 10⁻2 10⁻5 तो 4π × 10⁻2 आएगा, ठीक है। हाँ इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे 4π की वैल्यू 3 × 12 दैट इज 12.56 × 10⁻²। सही है। हाँ हाँ तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो 18 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आ गया हमारे पास सी, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है, अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ ए 50 सेंटीमीटर लेंथ एरिया हैविंग 100 टन कैरिंग करंट ऑफ ए 2.5 एम्पियर द मैग्नेटिक फील्ड एट ए सेंटर ऑफ ए सोलेनॉइड। सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे तो हमको आ जाएगा μ0 ni, जहाँ पे 100 टन्स कैरिंग करंट इतना, तो हमको और पर यूनिट लेंथ हमारे 50 सेंटीमीटर लिए दे दिया था। एन इज इक्वल टू n/l हो जाएगा, जहाँ पे कैपिटल एन हमारे पास नंबर ऑफ टन्स है 100 एंड पर यूनिट लेंथ 50 सेंटीमीटर दे दिया, जिसको सॉल्व करेंगे तो 50 × 10⁻² लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ तो μ0 की वैल्यू हो जाएगी 4π × 10⁻7। हमारे पास नंबर ऑफ लेंथ पर यूनिट नंबर ऑफ टन पर यूनिट लेंथ हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 100/50 × 10⁻²। हमारे पास करंट कितना है दैट इज इक्वल टू 2.5, जिसे हम लोग 5/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5/2 लिखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक, और 2 से इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं 10 × 10⁻² हमारे पास 10 आएगा, तो एक 10 से एक खत्म हो जाएगा पूरा, और ये 10⁻6 तो 2π × 10⁻6 आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास दैट इज़ 3.14 × 6.28 × 10⁻6 कहीं पे है तो -5 है। इसका मतलब हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं। कहाँ पे गलती कर रहे हैं, तो 5 10 खत्म, 10⁻² से 10⁻1 आएगा ना। हाँ तो यहाँ पे 10⁻1 आएगा, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा दैट इज़ 10⁻2, ठीक है। हाँ तो इसको फिर से सॉल्व करते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे कुछ गलती हो गई है, ठीक। हाँ लेट्स सॉल्व इट अगेन। 4π × 10⁻7 यहाँ पे हो जाएगा 100/50 × 10⁻² इंटू 2.5 को हम लोग 5/2 लिख सकते हैं। इसको काटेंगे 10 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये हमारे पास ये 4π आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 10⁻7 इंटू 100, यहाँ पे 10 है तो 10 से हम लोग एक 0 काट सकते हैं, लेकिन 10⁻² है, ऊपर जाएगा 10⁻+2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो एक 0 हम लोग यहाँ पे काट देते हैं तो 10⁻2 ऊपर आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे 10⁻2 और यहाँ से एक 10⁻3, तो यहाँ पे 10⁻3 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, अभी यहाँ पे पाई है, ठीक है। हाँ 10⁻3 चला जाएगा तो 10⁻4 बचेगा, ठीक है। हाँ 10⁻4 तो 2π × 10⁻4 आ रहा है, जिसकी वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 6.28 × 10⁻4 टेस्ला। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको एक बार और मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे 15 × 10⁻2 है, तो इसको करेंगे 10 तो 10⁻1 आएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 10⁻+3 होगा तो -4। हाँ सही है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एन इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कंडक्टर है, जहाँ पे कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर एज सोन, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ ए स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द कंडक्टर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द कंडक्टर इज 20 सेंटीमीटर गिवन है। द कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। हाँ तो हमको बताना है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस यहाँ पे इस पर फोर्स कितना लगेगा, तो हमको पहले पता होना चाहिए दैट फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड्स ऑन ए चार्ज क्यू कितनी किसकी वैल्यू होती है, QVB, ठीक है। हाँ तो हमको Q पता है, वेलोसिटी पता है, एंड B तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट ए 20 सेंटीमीटर ड्यू टू ए लॉन्ग कनेक्टिंग वायर की कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा μ0 I/2πd। तो μ0 हमारे पास हो जाएगा 4π × 10⁻7। करंट हमारे पास कितना है 5 एम्पियर है, 2 × π इंटू डिस्टेंस हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, जो कि हो जाएगा 20 × 10⁻2 मीटर। ओके लेट्स सॉल्व इट। तो 5 4 जा 20, यहाँ से 4 से 4 खत्म, 2π से पाई खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 10⁻2 है, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻, यहाँ से काटेंगे तो ये 10⁻5 बचेगा, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे 1/2 × 10⁻5 आ रहा है, जिसको सॉल्व करें तो 0.5 × 10⁻5, जिसको लिख सकते हैं हम लोग 5 × 10⁻6, ठीक है। हाँ क्योंकि यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके हाँ 5 × 10⁻6 आ गया बी की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स लिखेंगे तो Q हमारे पास हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। ओके वेलोसिटी 10⁵ गिवन है, और यहाँ पे द वैल्यू ऑफ ए
मैग्नेटिक फील्ड 5 इंटू 10⁻⁻6 जो हम लोग निकालें। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1.6 इंटू 5 करेंगे तो हमको 8 मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, इंटू अब पावर सॉल्व करना है तो 10⁻5 10⁻⁻6 10⁻1 तो 10⁻18 आएगा। 1 मिनट, सॉरी 10⁻1 बचेगा ना, 10⁻20 हो जाएगा। तो 8 इंटू 10⁻20 विच इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, आयनाइज हाइड्रोजन एटम है एंड अल्फा पार्टिकल विद द सेम मोमेंटम, मोमेंटम सेम है यानी पी सेम है इसका, इंटरसेप्ट परपेंडिकुलर टू ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी द रेशियो ऑफ द रेडिया ऑफ ए पार्ट, हमको आर एच अपॉन आर अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो हमको पहले पता होना चाहिए रेडियस इन मैग्नेटिक फील्ड जब रेडियस बनाता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो एम बी बाई क्यू वी होती है, ठीक है, एम बी बाई क्यू वी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एम बी को दैट इज मोमेंटम बाई क्यू वी। तो यहाँ पे मोमेंटम सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है। हाँ, तो आर एच अपॉन आर अल्फा पार्टिकल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हाइड्रोजन के चार्ज कितना होता है ई, मास होता है एम, ठीक है। हाँ, अगर कंपेयर करें तो, और अल्फा पार्टिकल पे हो जाएगा 2e और एम पे 4m पे होता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे चार्ज 2e है, यहाँ पे e है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे दैट इज चार्ज ई और ऊपर लिख सकते हैं चार्ज 2e अल्फा पार्टिकल का, ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल चार्ज है। तो ई खत्म आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2:1। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 22, व्हाट इज सी, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 3.57 इंटू 10⁻² टेस्ला। इफ द वैल्यू ऑफ ए ई बाई एम इज, ई बाई एम की वैल्यू दे दी है यहाँ पे 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। हाँ, तो हमको पता है टाइम पीरियड ऑफ ए रेवोल्यूशन कितना होता है 2πm/qv इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हाँ, 2πm/qv, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा हमारे पास qv/2πm, ठीक है। हाँ, जहाँ पे हमको q/m की वैल्यू दे दी है, तो q/m की वैल्यू कितनी दे दी है 1.76 इंटू 10⁻11, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी है 3.57 इंटू 10⁻2 अपॉन यहाँ पे 2π, क्योंकि m तो ऊपर q/m में चला गया तो 2 इंटू 3.14 हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेट्स सॉल्व इट, ठीक है। हाँ, तो अगर देखें तो 3 इंटू 2 6 होगा एंड 3 इंटू ये अप्रॉक्सीमेटली 2 है जो कि 6 के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 57 है, यहाँ पे थोड़ी वैल्यू कम है और यहाँ पे 3.14 है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कट जाएगा। तो ऑप्शन आ जाएगा 10⁻11 इंटू 10⁻2 दैट इज 10⁻9 विच इज कम टू बी 1 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। हाँ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है हर्ट्ज एंड 1 गीगा इज इक्वल टू 10�9। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 23, 2015 का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल बॉट इंटर ए रीजन ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके, प्रोटॉन है एंड अल्फा पार्टिकल है, मूविंग एट ए राइट एंगल टू द फील्ड वी, ओके, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ऑर्बिट फॉर द बॉट द पार्टिकल इज इक्वल, रेडियस इक्वल है दैट इज हाइड्रोजन का और अल्फा पार्टिकल का, द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय प्रोटॉन इज 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया है, ठीक है। हाँ, तो हमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए क्या दे दिया है, प्रोटॉन का, प्रोटॉन दे दिया है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द अल्फा पार्टिकल पूछा है, वो भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अल्फा पार्टिकल का हमको पूछ दिया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो अगर रेडियस सेम है तो हम लोग रेडियस के फॉर्मूला में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में रेडियस को हम लोग मतलब इक्वेशन बना लेते हैं। तो रेडियस हमारे पास होता क्या है, तो रेडियस होता है हमारे पास दैट इज mb/qv, ओके, पहले जानते हैं, जहाँ पे हम लोग mb को p लिख सकते हैं, p को लिख सकते हैं √2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन q इंटू बी, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं सेम क्या क्या है, उसको काट देंगे पहले ही, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड सेम है और रेडियस सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू q इज इक्वल्स टू √2m/ke, ओके। हाँ, जहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी देखना है तो कांस्टेंट रखेंगे नहीं, तो हम लोग अगर इसको लिखें तो q² इज इक्वल्स टू m इंटू के, काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू q² अपॉन m, ठीक है। हाँ, तो ये डायरेक्ट हमको इक्वेशन आ गया जहाँ पे हम लोग को प्रोपोर्शनलिटी आ गया, तो हम लोग इससे लिख सकते हैं दैट इज, क्योंकि रेडियस सेम है तो रेडियस खत्म हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोटॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए अल्फा पार्टिकल, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए अल्फा पार्टिकल। अब चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन के पास चार्ज होता है हमारे पास e और मास होता है m, और वहीं पे अगर अल्फा पार्टिकल की बात करें तो चार्ज होता है 2e एंड हमारे पास मास होता है 4m, ठीक है। हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो q² अपॉन m, तो q² पहले प्रोटॉन का लिखेंगे तो हमारे पास e² हो जाएगा, मास हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। हाँ, mp, ठीक है। हाँ, अल्फा पार्टिकल का चार्ज देखेंगे तो हमारे पास 2e का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 2e का होल स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 4mp, ठीक है। हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसको सॉल्व करते हैं तो e² अपॉन mp, ओके, मास ऑफ प्रोटॉन है यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा 4e² और ऊपर हो जाएगा दैट इज 4 मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो e² से e² खत्म, mp से mp खत्म, 4 से 4 खत्म, कम्स टू बी 1:1, 1:1 आ गया, मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी पे प्रोटॉन होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विच इज कम्स टू बी द 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर एक्टिंग अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन इन सर्टेन रीजन, ठीक है। हाँ, तो इसको हम लोग बनाते हैं, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, दोनों सेम है,
सेम डायरेक्शन में, ओके. इट इज़ गिवन इन ए सर्टेन इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन ए रीजन सच दैट इट्स वेलोसिटी इज पॉइंटेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए फील्ड. ओके, इलेक्ट्रॉन को इसी साइड में हम लोग v वेलोसिटी से दे रही है, देन द इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, ठीक है. हाँ, फोर्स किधर लगेगा, डायरेक्शन किधर जाएगा. मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगाया गया यहाँ पे फोर्स, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा. और किधर लगाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा हमारा, इसका पहले साइड चेंज करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फोर्स लगाता है क्यूवी, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन है, तो इधर फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन, तो वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है. हाँ, तो क्या हो जाएगा, स्पीड विल डिक्रीज. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है वेलोसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25. अ स्क्वायर लूप ABCD गिवन है, और कैरिंग ए करंट I इज प्लेस नियर ए को प्लानर विथ ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर एरिया है हमारे पास XY. ओके, दिस इज द XY कंडक्टर एरिया है हमारे पास XY. ओके, सॉरी X और Y है, हाँ, जहाँ पे करंट I मूव कर रहा है. ओके, हाँ. और उसके बाद से है द नेट फोर्स ऑन द लूप. द नेट फोर्स ऑन द लूप, इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं, ठीक. अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट बह रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा इधर, फिर इधर, फिर इधर एंड इधर, ठीक है. हाँ, तो हमको नेट फोर्स निकालना है. पहले यहाँ पे फोर्स लगेगा, दैट इज BIL, यहाँ पे लगेगा BIL, और इन दोनों का फोर्स देखेंगे तो यहाँ पे फोर्स लगता है दैट इज इक्वल्स टू IL क्रॉस B, ठीक है. हाँ, डायरेक्शन अगर निकालेंगे तो इन दोनों का देखो, इसका डायरेक्शन किधर होगा और इन दोनों का, पहले इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे v की वैल्यू दोनों में सेम हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस दोनों में सेम है, ठीक है. इंटीग्रेट करके भी L क्रॉस B देखेंगे तो इस पर फोर्स ऊपर लगेगा एंड इस पर फोर्स नीचे, और दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो ये दोनों का फोर्स नेट खत्म हो जाएगा, ठीक है. तो नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन AB. इस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे B अगर देखेंगे तो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे फोर्स AB माइनस फोर्स ऑन CD हो जाएगा, ठीक है. फोर्स ऑन AB निकालते हैं तो BIL करेंगे, तो B यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा दैट इज़ L/2, डिस्टेंस है L/2. ओके, हाँ. और यहाँ पे फोर्स निकालना है तो BIL हो जाएगा, तो B इतना आ गया, I अगर हम लोग करें तो I इंटू L लिख सकते हैं, ठीक. माइनस कर देंगे यहाँ पे. नेक्स्ट है हमारे पास CD का, तो CD का निकालेंगे तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2 प्लस L कितना होगा 3L/2, और यहाँ पे I इंटू L कर देंगे, ठीक है. हाँ, क्योंकि इसका वैल्यू होता है दैट इज टू BIL, तो BIL हो गया, ठीक. अब इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट I इंटू IL अपॉन 2 से 2 खत्म हो जाएगा, पाई L आ जाएगा, तो यहाँ से L भी खत्म हो सकता है, ठीक है. हाँ, माइनस करेंगे, यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन ये 2 से 2 खत्म हो गया, यहाँ से आ जाएगा 3 पाई L इंटू IL, ठीक है. हाँ, तो यहाँ से L से L खत्म हो गया, ठीक. हाँ, तो इसमें से हम म्यू नॉट I अपॉन पाई कॉमन ले सकते हैं, तो म्यू नॉट I अपॉन पाई कॉमन आ जाएगा, और इसमें करेंगे म्यू नॉट I और कैपिटल I कॉमन आ गया अपॉन पाई, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 1/3, कितना आ जाएगा 3 1 3 माइनस 1 दैट इज 2/3, तो यहाँ से आ जाएगा 2/3 म्यू नॉट I इंटू कैपिटल I अपॉन पाई, तो 2/3 पाई म्यू नॉट I अपॉन IL नहीं रहेगा, तो म्यू नॉट 2/3 म्यू नॉट I, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. हाँ, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 26. क्या कह रहा है, व्हेन अ प्रोटॉन इज रिलीज फ्रॉम ए रेस्ट इन ए रूम. ओके, इट रेस्ट में छोड़ रहे हैं, पहले इलेक्ट्रॉन है हमारे, सॉरी प्रोटॉन है हमारे पास, तो E चार्ज है प्लस E, तो हमारे पास ये कैसा है, रेस्ट पे है यानी वेलोसिटी 0 है, ठीक है. हाँ, इट स्टार्ट विथ इनिशियल एक्सेलरेशन A0 टुवर्ड द वेस्ट, तो ये हमारे पास वेस्ट में जा रहा है विथ एक्सेलरेशन A0, ठीक है. व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड द नॉर्थ, लेकिन जब हम इसको नॉर्थ की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं प्रोटॉन को, तो ये V0 स्पीड V0 से, यहाँ पे V0 स्पीड दे दी है, रेस्ट पे नहीं है, ठीक है. वेलोसिटी V0 है. इट मूव्स विद इनिशियल एक्सेलरेशन 3A0 विथ ए टुवर्ड्स वेस्ट, तो यहाँ से 3A0 से जा रहा है. ओके, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रूम में पूछा है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पूछा है. पहले केस में देखेंगे तो यहाँ पे रेस्ट पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नहीं लगाएगा, मतलब फोर्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको डायरेक्शन मिल जाएगा, और प्रोटॉन है तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा थ्रू द वेस्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल गया वेस्ट में. और मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स किधर लग रहा है हमारे पास, इधर लग रहा है, तो इसमें अगर 3A0 टोटल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो A0 हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और 2A0 हो जाएगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है. तो फोर्स का डायरेक्शन हमको किधर मिल रहा है, क्योंकि जिधर एक्सेलरेशन उधर फोर्स होगा, तो फोर्स इधर है, वेलोसिटी इधर है. तो अगर V निकालें तो हम लोग वेलोसिटी की तरफ हम लोग हाथ रखेंगे और थंब रखेंगे इधर, तो हमको V मिल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू अंदर यानी डाउन हो जाएगा, ठीक है. हाँ, तो पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल गया वेस्ट में, एंड हमको डाउन मिल गया क्या चीज़, मैग्नेटिक फील्ड. तो हम लोग पहले डायरेक्शन देखेंगे, तो ईस्ट है खत्म, वेस्ट और अप ये भी खत्म, ईस्ट और अप खत्म, तो यहाँ से वेस्ट और डाउन, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. हाँ, लेकिन आंसर यहाँ पे मिल गया, हम लोग फिर भी इसको अच्छे से वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक. तो यहाँ पे A0 की वैल्यू लिखनी है, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ पे जो A0 फोर्स लगता है हमारे पास QE इज इक्वल्स टू हो जाता है हमारे पास फोर्स होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं. तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू ma0/q, ठीक है, जहाँ पे E हो जाएगा QE इज इक्वल्स टू E, तो हमारे पास पहला सही है. दूसरा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे फोर्स को दैट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2A0 है, हम इज इक्वल्स टू हो जाएगा फोर्स होता है हमारे पास QVV, तो यहाँ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू m इंटू 2A0 अपॉन QV,
बी, जहाँ पे क्यू इज इक्वल टू ई हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ ए लेंथ एरिया हमको कितना 0.2 मीटर, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। विथ एरिया हमको कितना विथ, हाँ लेंथ इंटू ब्रेथ, इसको ब्रेथ मान सकते हैं 0.1 that is 10⁻⁻1 meter. Having a 50 turns of a wire is suspended vertically in a uniform magnetic field of a strength 0.2 Weber per meter square. Okay. The coil carries a current of a 2 ampere if the plane of a coil is inclined at a theta at angle of a 30 degree with the direction of a field. Okay. देखो यहाँ पे इसका डायग्राम हो जाएगा, ये दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, और यहाँ पे एक प्लेन है जो इससे कितना डिग्री पे है 30 डिग्री पे। ओके, तो इसका हम लोग अगर प्लेन का देखें तो ये 30 डिग्री पे है। उसके आगे देखते हैं टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द कॉइल इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, टॉर्क कितना लगेगा, ठीक है हाँ, तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास होती है, टॉर्क अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो इसको होती है एम बी साइन थीटा। ठीक है हाँ, तो यहाँ पे साइन थीटा एम और बी के बीच में, दैट इज इक्वल टू हमको एम बी निकालना है। ठीक है हाँ, मैग्नेटिक मूवमेंट इसका ऊपर होगा, तो इसका अगर प्लेन देखें तो प्लेन का एरिया हमारे पास इधर होगा, तो एरिया अगर वेक्टर देखें तो दिस इज द एरिया, हम लोग ये कह सकते हैं। तो एरिया और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल आ गया हमारे पास 60 डिग्री, तो हमारे पास साइन 60 हो जाएगा। ठीक है हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन आई ए लिख सकते हैं इंटू बी साइन थीटा। ठीक है हाँ, और ए मतलब हमारे पास एरिया और बी कितना है, दैट इज थीटा कितना है 60 डिग्री। तो सॉल्व करते हैं, एन की वैल्यू हमारे पास कितना दे दिया 50 टर्न्स दे दिया है, करंट हमारे पास कितना है 2 एम्पियर है, और एरिया कितना हो जाएगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कैसा है रेक्टेंगुलर कॉइल है। ठीक है, गिवन है इसीलिए एरिया अभी समझ में आया ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे 12 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कितना दे दिया 0.2 इंटू कर देंगे हम लोग साइन थीटा, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2। ठीक है हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है हाँ, लेट्स सॉल्व इट, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1। ठीक है हाँ, क्योंकि ये 0.1 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 50 इंटू 2 करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो 100 इंटू 12 इंटू √3 इंटू पावर को एक साथ सॉल्व करते हैं, 10⁻⁻1 10⁻⁻1 10⁻⁻1 10⁻⁻4। ओके हाँ, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे 10⁻2 है तो 10 यहाँ पे 12 इंटू √3 को 1.7 लिख सकते हैं इंटू 10⁻2 आ रहा है। तो इसको सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा, अगर इसको 12 इंटू 2 मानते हैं तो 24 हो जाएगा। ठीक है हाँ, लेकिन इसको ना मानते हैं, इसको करते हैं 12 इंटू 17, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, और सबसे पहले लिखेंगे 12 7 दैट इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 84, और 12 1 12, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 402 दैट इज 204 आ रहा है, तो 204 इंटू 10⁻⁻2 मतलब ये आ गया हमारे पास 2.04 इंटू 10 2.04। ठीक है हाँ, 2.04 आ रहा है हमारे पास, तो 2.04 सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट है ना, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, सॉरी इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास 20.4 इंटू 10⁻⁻2 जो हो जाएगा हमारे पास 0.20 इंटू 10⁻2 खत्म हो जाएगा, इंटू आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है हाँ, तो 0.2 न्यूटन मीटर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है हाँ, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, अ करंट लूप है इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कैन बी इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन, एक स्टेबल होता है दूसरा अनस्टेबल। सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखते हैं, एक्सपीरियंस टॉर्क वेदर इट इज फील्ड इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, गलत है, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड रहेगा तभी नेट फोर्स 0 होगा, तो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। नेक्स्ट, कैन बी इक्विलिब्रियम इन वन ओरिएंटेशन, गलत है, दोनों ओरिएंटेशन में इक्विलिब्रियम अचीव करता है। ठीक है, कैन बी इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन बट इक्विलिब्रियम अनस्टेबल, गलत है, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, क्या है, करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दे दिया 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर। ठीक है हाँ, तो यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी दे दिया दैट इज इक्वल टू 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, तो इसको हम लोग पर एम्पियर निकालेंगे, तो मिली एम्पियर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10⁻³ एम्पियर, जो कि हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ डिवीजन पर एम्पियर। ठीक हाँ, ये हो गया हमारे पास करंट सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी दे दिया है कितना, दैट इज 20 डिवीजन पर वोल्ट, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी दे दिया दैट इज इक्वल टू 20 डिवीजन पर वोल्ट। ठीक है हाँ, और पूछा क्या है, रेसिस्टेंस पूछा है, तो हमको डायरेक्ट ये रिलेशन याद होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेसिस्टेंस। यहाँ से रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, करंट सेंसिटिविटी अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी हमारे पास कितना है 5 इंटू 10⁻³ एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारे पास 20, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5000 अपॉन 20, तो कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 250 ओम। ठीक है हाँ, यहाँ पे रेसिस्टेंस की वैल्यू आ गई 250 ओम, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 30, क्या कह रहा है, इन एन एमीटर 0.2% ऑफ द मेन करंट पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है हाँ, मतलब आई जी कितना है, दैट इज इक्वल टू 0.2% ऑफ ए
मेन करंट आई है, ठीक, गिवन है। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जी दे दिया, द रेसिस्टेंस ऑफ एम मीटर, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस ऑफ एम मीटर पूछा है, तो इसका कंसेप्ट पहले देखेंगे। तो एम मीटर कैसे होता है, तो एम मीटर एक मतलब डिवाइस होता है जिसके अंदर होता है सबसे पहले गैल्वेनोमीटर होता है। इसको हम लोग ऐसे थोरोली देख रहे हैं, ऐसे एक्चुअली में, ठीक है। हाँ, तो गैल्वेनोमीटर होता है, उसके साथ पैरेलली एक रेसिस्टेंस आर का शंट जुड़ा होता है, ठीक है। हाँ, और इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, एम मीटर। तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू इन दोनों का पैरेलल में रेसिस्टेंस, यानी आर और जी का, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हमको आर फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि आर दिया नहीं है। अब आर को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे दोनों का वी सेम होता है, तो उससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो आई जी कितना दे दिया हमारे पास, 0.2% ऑफ आई टी, कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.2%, 0.2 अपॉन 100 इंटू आई करेंगे, विच कम्स टू भी कितना आ जाएगा, 2/1000, दैट इज़ 1/500 आई, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो हमको आई जी कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू आई अपॉन 500, ठीक है, 1/500 आई आ गया, ठीक है। हाँ, तो कितना आई जाएगा शंट में, यानी रेसिस्टेंस में कितना जाएगा, तो आई में से माइनस करेंगे 1/500, तो कितना आ जाएगा 499/500, ठीक है। तो ये हमारे पास करंट आ गया दोनों में का, ठीक है। हाँ, अब देखो दोनों का वोल्टेज सेम है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज वी गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू वी ऑफ ए रेसिस्टेंस यानी शंट के बारे में। तो वी को क्या लिख सकते हैं, आई आर। तो आई कितना है इसके में गैल्वेनोमीटर में, दैट इज 1/500, और इसका क्या है, दैट इज इक्वल टू रेसिस्टेंस की वैल्यू जी है, और वी आर कितना है हमारे पास, आई आर लिखेंगे तो आई इंटू वी करेंगे तो 499/500, ठीक है। आई इंटू इसका रेसिस्टेंस आर जो निकालना है हमको, ठीक है। हाँ, दिस इज आई, तो आई से आई खत्म हो जाएगा यहाँ से, 500 से 500, तो यहाँ से आ जाएगा रेसिस्टेंस, यानी शंट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू जी अपॉन 499, ठीक है। हाँ, तो आ गई रेसिस्टेंस हमारे पास, इसको जी अपॉन 499, ठीक है। हाँ, इसको अच्छे से लिख लेंगे, और हमारे पास जी ये है, तो दोनों में पैरेलल का अगर सम कर ले तो पैरेलल में क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, सॉरी अरे R1 प्लस R2, ओके। तो इसको लिखेंगे, तो R1 हमारे पास जी है, R2 हम पे R है, मतलब आर जी अपॉन 499, तो R1 हमारे पास हो जाएगा, अगर जी इंटू करेंगे, जी इंटू जी अपॉन 499 अपॉन जी प्लस जी अपॉन 499, ठीक है। हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, दैट इज जी स्क्वायर अपॉन 499 अपॉन ये यहाँ पे 499 इंटू जी प्लस जी 500 जी अपॉन 499, ठीक है। हाँ, 499 से 499 खत्म, जी से जी खत्म, तो यहाँ से आ गया, दैट इज इक्वल टू आर इक्वलेंट यानी आर ऑफ ए एम मीटर कितना आ गया हमारे पास, दैट इज जी अपॉन 500, ठीक है। हाँ, तो दिस इज द आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है 31 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा है यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर है, लेंथ दे दिया इसका 12A, ठीक है। हाँ, रेसिस्टेंस आर है, इज ऑन ऑफ एज ए करंट कैरिंग कॉइल इन द शेप ऑफ, पहला इक्विलेटरल है, दूसरा इक्विलेटर ट्रायंगल ऑफ साइड है, दूसरा स्क्वायर है। हमको पूछ रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या होती है, NIA, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो सबसे पहले हमको बनाएंगे दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। हाँ, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास है, और इसकी साइड दे दिया है ए, ठीक है, साइड ए पर है, ठीक है। हाँ, तो देखो इसकी टोटल सर्कमफ्रेंस अगर निकालें सब मतलब कितना हो जाएगा, पेरीमीटर 3A हो जाएगा, लेकिन हमारे पास टोटल लेंथ है 12A, तो कितना टर्न्स हम लोग कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू कितना टर्न्स हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू टोटल लेंथ अपॉन इसका पेरीमीटर 3A, ठीक है। हाँ, 12A, तो आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स फोर्स, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा, दैट इज इक्वल 4 इंटू करंट आई इंटू एरिया, ठीक है। तो एरिया हो जाएगा, एरिया कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, दैट इज इक्वल टू √3/4A स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 4 से 4 खत्म, तो मैग्नेटिक मूवमेंट पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का आ गया, दैट इज इक्वल टू √3IA स्क्वायर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्या बना है, स्क्वायर ऑफ ए साइड ए, तो स्क्वायर हम बना दिया है, ठीक है। हाँ, स्क्वायर ऑफ ए साइड ए, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4A हो जाएगा, तो इसका हम लोग निकालेंगे, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स कितना आ जाएगा, दैट इज 12A अपॉन 4A, दैट इज कम्स टू बी नंबर आ गया हमारे पास 3 टर्न्स। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा, दैट इज NIA 3 इंटू आई, एरिया कितना होता है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर का एरिया होता है A स्क्वायर, तो इट इज कम टू बी 3IA स्क्वायर, तो √3IA स्क्वायर और 3IA स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू द लास्ट, दैट इज इक्वल टू 32 नंबर क्वेश्चन, विच इज द लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ऑफ ए मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो ये क्या कह रहा है, अ वायर ऑफ ए लेंथ L है मीटर कैरिंग अ करंट I एम्पियर इज बेंट इन ए फॉर्म ऑफ ए सर्कल इस मैग्नेटिक मूवमेंट, ओके। तो मैग्नेटिक मूवमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट हमारे पास हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू NIA, N हमारे पास 1 है, नंबर ऑफ टर्न्स स्टे हो जाएगा I इंटू एरिया। अब एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा, तो I इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल में किया है, ठीक है। हाँ, लेकिन हमको रेडियस नहीं गिवन है, हमको क्या गिवन है, लेंथ को किया है। तो अगर हम लोग लेंथ को अगर हम लोग क्या करें, सर्कल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू L इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस 2πr, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू L अपॉन 2π। इसको यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो I इंटू हो जाएगा पाई इंटू L अपॉन 2π का होल स्क्वायर, तो ये मतलब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा, दैट इज पाई L स्क्वायर अपॉन 4πr स्क्वायर। तो यहाँ से पाई से पाई खत्म हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा IL स्क्वायर अपॉन 4π, सॉरी हाँ सही है, IL स्क्वायर अपॉन 4π, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज
सर यहाँ से पूरे चैप्टर मतलब चैप्टर का हमने लास्ट 12 ईयर के सारे PYQ जो अभी तक लास्ट 12 ईयर्स में आ चुके हैं नीट में, तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का यहाँ से हमने कंप्लीट कर दिए। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो, सारे क्वेश्चन समझ में आया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक।